आज हम इस वीडियो में NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है? 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन निकालना है अपने को। तो क्वेश्चन 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन dx के सापेक्ष करना है अपने को। तो इसका समाकलन नहीं हो रहा तो क्या करेंगे अपन? लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। इसका अवकलन करना अपने को। 1 का अवकलन क्या होगा? 0, क्योंकि 1 क्या है? कांस्टेंट नियतांक है, इसलिए इसका 0 होगा। फिर एक्स स्क्वायर का x की पावर n, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। n x की पावर n माइनस 1, n क्या है इसमें? 2 x की पावर n यानी 2 माइनस 1 इंटू x का dx इज इक्वल टू dt। 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे देखो 2x dx के स्थान पर अपन dt रख देंगे। dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या माना था? t, तो यहाँ पे t रख देंगे। अब देखो ये समाकलन इजी हो गया अपने लिए। 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होगा? चूंकि 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? log x। इसी प्रकार 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा? log t प्लस c। t के स्थान पर अपन वैल्यू पुटअप कर देंगे। t क्या था? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही अपना आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? log x की होल स्क्वायर अपॉन x। log x की होल स्क्वायर अपॉन x, इसका अपने को समाकलन करना है। तो समाकलन के अंदर लिख देंगे इसको log x अपॉन x की होल स्क्वायर इंटू dx। तो देखो 1 अपॉन x किसका समाकलन होता है? log x का, तो इसलिए log x को अपन t मान लेंगे। लेट log x इज इक्वल टू t। log x का अवकलन 1 अपॉन x, x का dx इज इक्वल टू dt। तो देखो ये है 1 अपॉन x, ये अपॉन में x इंटू dx, इसके स्थान पर dt रख देंगे। dt अपॉन log x के स्थान पर क्या माना था आपने? t, तो t और स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन में क्या है? कुछ नहीं है। समाकलन t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का क्या समाकलन होगा? यानी x की पावर n का क्या समाकलन होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो t स्क्वायर का t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। t किसको माना था अपन ने? log x को, तो t के स्थान पर log x पुट कर देंगे। log x की क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या है? 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x, इसका अपने को समाकलन करना है। 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x, इसका अपन समाकलन करना है। लिखते थे समाकलन के अंदर x प्लस एक्स log x इंटू dx, dx के सापेक्ष करना है। तो देखो अपने को क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है क्या? देखो x और x दोनों में है, तो x यहाँ से और x यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 1 अपॉन x, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस यहाँ क्या बचा? log x इंटू dx। तो 1 अपॉन x किसका समाकलन होता है? 1 प्लस log x का, तो लेट 1 प्लस log x को क्या कर लेंगे? t मान लेंगे। 1 का
अवकलन 0 प्लस log x का 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1/x dx के स्थान पर अपन dt पुट कर देंगे। 1/x इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर dt, फिर 1 प्लस log x को क्या माना था अपन ने, t, अपॉन में है तो अपॉन में t। 1/t यानी 1/x, 1/x का समाकलन क्या होता है, log t प्लस c। t क्या है अपना, t किसको माना था अपने, 1 प्लस log x को t माना था, तो t के स्थान पर 1 प्लस log x पुट कर देंगे। log 1 प्लस log x प्लस c, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन x साइन कोस x, साइन x साइन कोस x, इसका समाकलन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन के अंदर लिख लेंगे साइन x साइन कोस x इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पे साइन x है और यहाँ पे साइन कोस x है, तो किसको t मान लेंगे, यहाँ पे कोस x को t मान लेंगे। लेट कोस x इज इक्वल टू टी। कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x और x का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो देखो साइन x और डी एक्स के स्थान पर ये माइनस इस साइड ले आएंगे इन डी टी। साइन x डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी पुट कर देंगे अपन, माइनस तो माइनस बाहर आ जाएगा, डी टी साइन x और साइन कोस x। साइन x dx के स्थान पर माइनस डी टी हो गया और ये साइन आ गया, और कोस x क्या था, टी। यानी अपने को माइनस किसका समाकलन करना है, साइन टी डी टी, इसका समाकलन करना है। साइन टी का क्या समाकलन होता है, कोस टी, माइनस कोस टी प्लस सी। टी किसको माना था अपन ने, कोस एक्स को, तो टी के स्थान पर कोस एक्स पुट कर देंगे, कोस इंटू कोस एक्स प्लस सी, ये अपना आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। समाकलन के अंदर लिख लेते हैं इसको, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो अपन किसी को भी टी मान सकते हैं इसमें, चलो साइन एक्स को ही मान लेते हैं टी, क्योंकि साइन का अवकलन कोस एक्स होता है और कोस का साइन एक्स होता है। तो लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी हो गया। अब देखो ए एक्स है, क्योंकि एक्स का गुणांक है तो ए एक्स का क्या होगा, ए इंटू ए, और एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ क्या है देखो, कोस ए एक्स प्लस बी है, ए नहीं है तो ए इस साइड ले जाएंगे, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ए इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड के अंदर हो जाएगा। कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के स्थान पर अपन डी टी अपॉन ए पुट कर देंगे, यानी डी टी अपॉन ए रख देंगे। समाकलन ए कांस्टेंट है, ये समाकलन से बाहर आ जाएगा, डी टी। साइन ए एक्स प्लस बी को अपन ने क्या माना था, टी, और इसके स्थान पर अपने पुट कर ही दिया। तो अपन को किसका समाकलन करना है, 1/a समाकलन टी डी टी। टी का समाकलन वही x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसके अंदर भी। पुट कर दो 1/a
टी एक्स की पावर एन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। टी किसको माना था अपने, साइन ए एक्स प्लस बी को, इसको तो ये पुट कर देंगे इसके स्थान पर 1 अपॉन 2a टी के स्थान पर साइन ए एक्स प्लस बी की स्क्वायर है तो इसको प्लस सी, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसको समाकलन के अंदर लिख लेते हैं अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसका अपने को समाकलन करना है। इसका कैसे होगा, देखो ए एक्स प्लस बी, इसको पूरे को अपन टी मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ए भी अचर है और बी भी अचर है, ओनली एक्स का ही होगा। तो लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो ए एक्स है ना, ए एक्स का आकलन क्या होगा ए, ये बी क्या है कांस्टेंट, 0 हो जाएगा इसका, और एक्स का क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए अपने को डी एक्स के स्थान पर क्या करना है, ए इस साइड लाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, और डी टी डी एक्स के स्थान पर 1 अपॉन ए डी टी पुट कर देंगे। अंडर रूट, और अंडर रूट ए एक्स प्लस बी क्या था टी, अंडर रूट में नहीं था तो टी और डी टी, इसको वैसे माना था तो ये रूट के अंदर लिख देंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको, टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, टी की पावर 1/2, इसमें वही एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो टी की पावर 1/2 और 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, इसका एलसीएम लेके कर लेना आप लोग, इज इक्वल टू ये 3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 टी के स्थान पर क्या क्या माना था अपने, टी किसको माना था ए एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं, इसकी पावर क्या है 3/2 प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए अपने 6, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। सबसे पहले इसको अपन समाकलन के अंदर लिख लेंगे, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, इस पूरे के इंटू डी एक्स। तो देखो x प्लस 2, इसको अपन t मान लेते हैं, x प्लस 2 को, अंदर वाले को हम उसको t मान लेंगे जो बड़ा हो इसमें और जिसका अवकलन आसानी से हो जाए। तो अपन किसको मानेंगे, x प्लस 2 को t मान लेंगे, तो x का क्या होगा dx इज इक्वल टू डी टी, dx के स्थान पर dt पुट कर देंगे, समाकलन dx के स्थान पर तो dt, अंडर रूट x प्लस 2 के स्थान पर t, तो अंडर रूट t, लेकिन यहाँ पे क्या है x, t आ गया ना तो वहां पे x की स्टेप नहीं आएगी, वो t में ही आएगा। तो t में कैसे, यहाँ से देखते हैं अपन, यहाँ से क्या करेंगे, x के स्थान पर t, ये 2 इस साइड जाके माइनस कर जाएगा, x के स्थान पर t प्लस 2, t माइनस 2 पुट कर देंगे, x है x के स्थान पर t माइनस 2 हो गया। देखो ये पूरी सारी स्टेप किसमें हो गई, t में हो गई, t माइनस 2
अंडर रूट टी डी टी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पीछे करते आए हैं अपन, टी की पावर 1 इंटू टी की पावर 1 बाई हाफ माइनस 2 टी की पावर 1 बाई हाफ इंटू डी टी, समाकलन टी की पावर 1 और ये प्लस 1/2। बेस समान यानी आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। 2 टी की पावर 1 बाई हाफ डी टी इज इक्वल टू समाकलन टी की पावर 1 और हाफ 3/2 माइनस 2 टी की हाफ इंटू डी टी। अब इसको दो स्टेप में लिख देंगे, दो पदों में लिख देंगे। समाकलन टी की पावर 3/2 डी टी माइनस 2, समाकलन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, टी की पावर 1/2 डी टी। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू टी की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 टी की पावर हाफ और 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। देखो कैसे हुआ है 3/2, तो यहाँ पे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे ना तो इसका 1 ही आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 3 प्लस 2 5, वैसे ही 2 1 जा 2 प्लस 1 3 यानी 2 एकम 2 और 1 3। अब इसको देखो तो कैसे लिखेंगे, ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस ये 2, ये ऊपर 2 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी किसको माना था x प्लस 2 को, तो x टी के स्थान पर x प्लस 2 पुट कर देंगे, x प्लस 2 रख देंगे इज इक्वल टू 2/5 टी के स्थान पर क्या रख देंगे, किसको माना था देखते हैं दोबारा से। x प्लस 2 को x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 2 4 यानी 4/3 टी के स्थान पर x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x अंडर रूट 1 प्लस 2x की स्क्वायर। लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x अंडर रूट 1 प्लस 2x की स्क्वायर इंटू dx। तो समाकलन के अंदर लिख लेते हैं x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। कैसे करेंगे, अब इसमें किसको मान लेंगे, देखो इसमें भी ये स्टेप बड़ी है ना तो इसको मान लेंगे। लेट इसका इजी हो जाएगा कि 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स तो आएगा इसके अंदर, तो x dx के स्थान पर पुट कर देंगे। फिर लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 1 का 0 प्लस 2x स्क्वायर का 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे x dx है तो x इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 और 2 4 x dx के स्थान पर dt अपॉन 4 dt अपॉन 4 पुट कर देंगे। समाकलन 1/4 dt x dx के स्थान पर हो गया, और 1 प्लस 2x स्क्वायर को t माना था तो अंडर रूट में t। 1/4 क्या है एचर, तो इसको बाहर रख लेंगे और अंडर रूट टी डी टी इसको करना है, तो इसका वही एक्स की पावर n वाला बन जाएगा। इसके अंदर t की पावर हाफ प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1/4
टी की पावर हाफ यानी 1 और ये 2 3, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, 3/2 2 इस ऊपर चला जाएगा, 1/4 2 यहाँ और 3 यहाँ, टी की पावर 3/2 प्लस सी, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/2 3 6 यानी 2 तिया 6। टी किसको माना था 1 + 2x² को, तो टी के स्थान पर 1 + 2x² पुट कर देंगे, 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस सी, ये अपना आंसर होगा। देखो कितनी इजी तरीके से अपना समाकलन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 4x + 2 √x² + x + 1 यानी 4x + 2 × √x² + x + 1। सबसे पहले इसको समाकलन के अंदर लिखेंगे, समाकलन 4x + 2 √x² + x + 1 × dx। चलो अब देखो ये स्टेप बड़ी है और इस स्टेप का अपन अवकलन करेंगे ना तो उससे ये स्टेप बन रही है, ये बन रही है ना, इसका करेंगे तो ये नहीं बनेगी, लेकिन इसका करेंगे तो ये बनेगी, तो अपन इसको टी मान लेंगे न कि इसको मान लेंगे। मान लेते हैं लेट x² + x + 1 = t, x² का 2x + x का 1 × dx = dt। ये 2x + 1 आ गया, तो यहाँ पे 2x + 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो इसको अपन और आगे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा 2x प्लस यहाँ 1 √x² + x + 1 × dx। देख 2x + 1 2x + 1 × dx, इसके स्थान पर क्या करेंगे dt पुट, 2 है 2 समाकलन से बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, और इसके स्थान पर dt और x² + x + 1 के स्थान पर t, तो √t dt। अब इसका समाकलन कर देंगे, √t का समाकलन t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस c = 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 3/2 2 को ऊपर ले जाएंगे, 3/2 है 2 को ऊपर ले जाएंगे 2 के साथ, 2 × 2/3 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, 2 दूनी 4/3। t किसको माना था x² + x + 1 को, x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c, ये अपना आंसर होगा। कहाँ तक कर लिया था हमने क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, 1/x - √x, इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं 1/x - √x, तो इसको समाकलन के अंदर लिख दो, समाकलन 1/x - √x × dx। तो देखो यहाँ पे √x है और यहाँ पे x है, एक ही स्टेप हो गई है, तो एक ही पद हो गया, इसको t मान लेंगे पूरे को तो dx तो आएगा, लेकिन इसकी स्टेप भी आएगी, तो वो यहाँ पे है नहीं, तो किसको t मान लेंगे, क्या करेंगे। तो फिर ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। √x यहाँ पे √x है और यहाँ पे x है, यानी यहाँ x का हाफ है और यहाँ x का पूरा है, तो यहाँ से हाफ x और यहाँ से हाफ x कॉमन ले लेंगे, √x, तो यहाँ क्या बचा √x माइनस यहाँ पे 1 × dx। देखो नहीं समझ में आने तो यहाँ रफली देख लो आप, 1/x - √x ये है,
तो ये x देखो 1/x माइनस ये x का आधा ही तो है हाफ, और x का हाफ और इंटू x का हाफ मिलके कितने होते हैं, देख आधार समान होते हैं तो घातों का ऐड होता है यानी जुड़ती हैं। 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 1 हो गई, तो x आ गया ना। इस x को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो लिख दो देखो 1 x की हाफ इंटू x की हाफ माइनस x की हाफ, तो यहाँ से x की हाफ पावर है ना, आधी पावर ये बाहर आ जाएगी, x की हाफ और x की पावर हाफ माइनस 1, ये बचा। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, √x, और इसको भी √x माइनस 1। तो ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, इसी तरह इसको लिखा है अपने। अब देखो अपने लिए इजी हो गया इसका समाकलन करना। कैसे हो गया, अब किसको t मान लेंगे, √x माइनस 1 को t मान लेंगे अपन। लेट √x माइनस 1 इसको t मान लेंगे, तो √x का अवकलन क्या होगा, 1/2 √x इंटू dx इज इक्वल टू dt। √x कैसे हुआ, देखो x की हाफ हो गई तो आधी पावर आगे आ गई और आधे में से एक घट गया, तो माइनस की हाफ हुई इसलिए वो अपॉन में आ गया। यहाँ पे 1/√x इंटू dx ही है, तो ये 2 है, इस साइड यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1/√x dx इज इक्वल टू 2dt। लिख दो समाकलन 1/√x dx के स्थान पर 2dt और √x माइनस 1 के स्थान पर t अपॉन में t। 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे, dt अपॉन t। तो 1/t का क्या समाकलन हो जाएगा, log t, 2 log t प्लस c। 2 log t किसको माना था अपन ने, √x माइनस 1, तो t के स्थान पर √x माइनस 1 पुट कर देंगे, √x माइनस 1 प्लस c। ये अपना आंसर हो गया 11, क्वेश्चन नंबर 11। x अपॉन √x प्लस 4, x अपॉन √x प्लस 4, लेकिन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 यानी x बड़ा है 0 से। ये x या फिर ये x, दोनों ही x 0 से बड़े हैं, दोनों ही 0 नहीं है और 0 से छोटे भी नहीं है, माइनस में भी नहीं है, ये प्लस नहीं है। तो इसको समाकलन में लिख लो सबसे पहले, x अपॉन √x प्लस 4 इंटू dx। इसका कैसे करेंगे अपन, देखो यहाँ पर x प्लस 4 को t मान लेंगे, लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू t, dx इज इक्वल टू dt। देखो चाहे आप x प्लस 4 को t मान के कर लो, चाहे अंश के अंदर प्लस 4 और माइनस 4 करो, एक बार 4 को ऐड करो, एक बार 4 को माइनस कर दो, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ तो भी हो जाएगा, इस टाइप से भी हो जाएगा और ये इस टाइप से भी होगा, दोनों टाइप से हो जाएगा। आपको जैसा इजी लगे वैसे कर लेना आप लोग। मैंने ऐसे किया इसको, इज इक्वल टू समाकलन dx के स्थान पर तो dt पुट कर देंगे अपन, और 1/x प्लस 4 के स्थान पर t √t, लेकिन यहाँ पे x बचा ना, x के स्थान पर क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं x के स्थान पर, देखो x इज इक्वल टू t, ये 4 इस साइड जाएगा तो माइनस का, x के स्थान पर अपन t माइनस 4 पुट कर देंगे, x के स्थान पर t माइनस 4, तो क्या हुआ देखो t माइनस 4 अपॉन √t dt। इसको अपन अलग अलग करके लिख देंगे, t की पावर 1 अपॉन √t dt माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन √2 dt। देखो अब नीचे ऊपर चली जाएगी, नीचे प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी t की पावर 1 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 dt समाकलन के अंदर है, माइनस 4 √ t की पावर माइनस हाफ dt। समाकलन आधार समान होते हैं तो घातों का
जुड़ती हैं घातें, ऐड होता है घातों का 1 माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस 1/2 इंटू dt माइनस 4 अंडर रूट 4 समाकलन t की माइनस 1/2 dt इज इक्वल टू समाकलन t की पावर 1 और प्लस और माइनस माइनस 1/2 dt माइनस 4 समाकलन t की पावर माइनस 1/2 dt समाकलन t की पावर माइनस हाफ और प्लस हाफ, प्लस का हाफ बचा, प्लस का हाफ dt माइनस 4 समाकलन t की पावर माइनस 1/2 dt। अपन यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, करो इज इक्वल टू t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 4 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू टी की पावर हाफ और 1 3/2। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 और 1 3, 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 टी की पावर माइनस और प्लस, तो प्लस की हाफ अपॉन प्लस की हाफ प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी। टी के स्थान पर क्या मान, टी किसको माना था अपन ने, x प्लस 4 को, तो टी के स्थान पर x प्लस 4 पुट कर देंगे, 2/3 यहाँ टी है, टी के स्थान पर x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 4 टू 8 एंड 4 दूनी 8 x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस c, ये अपना आंसर हो गया। 11 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने को देख, ये आपका आंसर 11 का यहाँ तक भी सही है, लेकिन आगे करना चाहते हो तो आगे भी कर लो चाहिए। आगे बताऊं क्या आपको, देखो क्या है 2/3 ये x प्लस 4 की पावर 3/2 देखो 3/2 3/2 3/2 यानी हाफ प्लस 1 की थी तो इसको हाफ और प्लस 1 यानी x प्लस 4 ये माइनस 8 और x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस c, x प्लस 4 की हाफ x प्लस 4 की हाफ इसको बाहर ले लेंगे, x प्लस 4 की हाफ, अंदर क्या बचा 2/3 x प्लस 4 माइनस 8 प्लस c। अब देखो 2 और 8 यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को भी कॉमन ले लो, इसको अंडर रूट x प्लस 4 लिख सकती हूँ, इस 2 को कॉमन लोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, x प्लस 4/3 माइनस 2 4 8 एंड 2 चौक 8 प्लस c, इसका एलसीएम ले लो। अब आप 2 अंडर रूट x प्लस 4 इसका एलसीएम 3, तो x प्लस 4 माइनस 4 दिया 12 प्लस c, 2 अंडर रूट x प्लस 4 x 4 और 12 माइनस के 8/3 प्लस c। अब इससे आगे आपका सोल्व नहीं होगा, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या है, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 5, x की पावर 3 माइनस 1 इंटू 1/3 x की पावर 5, तो x³ माइनस 1 x की पावर 1/2 x की पावर 5 इंटू dx। तो देखो x की पावर 5 को टी मानेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, x³ माइनस 1 को मानेंगे तो भी, तो क्या करेंगे x की पावर 5 है ना, इसको पहले अपन टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, x³ माइनस 1 की 1/2 और x की पावर 5 को x³ इंटू x² इंटू dx, क्योंकि इसको टी मानेंगे ना x³ माइनस 1 को, तो x³ का अवकलन क्या होता है 3x², तो स्क्वायर तुमको यहाँ में मिल जाएगा। तो मान लो लेट x³ माइनस 1 इज इक्वल टू टी,
तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो x² dx है, 3 नहीं है, 3 इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू dt/3। x² dx के स्थान पर dt/3 वैल्यू पुट कर देंगे। समाकलन dt/3 x² dx के स्थान पर x³ - 1 क्या था t⁻⁴ फिर क्या बचा अपने पास x³ का मान यहाँ से निकालेंगे, यानी x³ इज इक्वल टू t, ये -1 है, इधर जाके प्लस का 1, x³ के स्थान पर t+1 रख देंगे, t+1। तो ये क्या हो गया फाइनली 1/3, इसको बाहर ले लेंगे 1/3 को, t⁻⁴ इंटू t+1 dt। ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। समाकलन t⁻⁴ इंटू t प्लस t⁻⁴ इंटू dt 1/3 t⁻⁴ प्लस 1 प्लस t⁻⁴ इंटू dt 1/3। समाकलन t⁻⁴ और प्लस 1 4/3 t⁻⁴/3 प्लस t⁻⁴ इंटू dt। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे 1/3 समाकलन t⁻⁴/3 dt प्लस ये 1/3 दोनों में आएगा, समाकलन t⁻⁴ dt इज इक्वल टू 1/3 x⁴n का यहाँ पे उत्तर अप्लाई हो जाएगा, t⁻⁴/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 प्लस t⁻⁴ प्लस 1 1/3 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 1/3 t⁻⁴/3 प्लस 1, 3 और 4 कितने होते हैं 7, तो 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t⁻⁴/3 प्लस 1, 3 और 1 4, 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c इज इक्वल टू 1/3। अब देखो इसको 3/7 t⁻⁷/3 प्लस 3/4 t⁻⁴/3 प्लस c। t किसको माना था अपन ने, t देखो x³ - 1 को t के स्थान पर x³ - 1 पुट कर देंगे 1/3 3/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 3/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। 1/3 है, इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, नहीं करवाओ तो रहने दो, चाहे और करवाओ तो चलो करवा दो। 1/3 इंटू 3/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/3 इंटू 3/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x² अपॉन 2 + 3x³ की होल क्यूब। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x² अपॉन 2 + 3x³ की होल क्यूब। इसको समाकलन के अंदर लिख दो, x² अपॉन 2 + 3x³ की होल क्यूब इंटू dx। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो इस पूरे को t मान लेंगे अपन। लेट 2 + 3x³ इज इक्वल टू t। तो 2 का 0, 3
एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को तो यहाँ रख लेंगे और 3 3 9 3 दिया 9 9 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, 9 भाग में चला जाएगा। तो लिख दो इसको समाकलन 1/9 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डी टी एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर डी टी हो गया। 2 + 3x क्यूब टी माना था तो अपॉन में टी, यहाँ क्या टी की क्यूब 1/9 समाकलन टी की -3 ऊपर जाएगी तो इंटू डी टी। यहाँ पे एक्स पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/9 टी की पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस सी 1/9 टी की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस 1/9 2 जा 18 9 2 18 और टी की अपॉन में लिख लो, टी को भी नीचे आएगी तो टी प्लस की हो जाएगी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू -1/18 टी स्क्वायर। टी किसको मानना था? तो टी किसको मानना था अपना 2x + 3 की होल क्यूब को, तो लिख दो इसका मान 2 + 3x क्यूब की होल स्क्वायर प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 1/x log x की पावर m 1/x log x की पावर m और x > 0 x > 0 और m ≠ 1 m 1 के इक्वल नहीं है, x 0 से बड़ा है। तो इसको समाकलन 1/x log x की पावर m इंटू डी एक्स। तो log x को टी मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि log x का 1/x हो जाएगा, इसलिए log x इज इक्वल टू टी। तो log x का 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो 1/x और डी एक्स के स्थान पर डी टी पुट कर देंगे। समाकलन डी टी अपॉन log x को टी माना था, टी इसकी पावर m है तो m वही हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -m डी टी। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। टी की पावर -m + 1 -m + 1 प्लस सी। टी किसको माना था अपने log x को, तो टी के स्थान पर log x लिख दो। log x की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस सी। ये हो गया। आगे तो इसको ऐसे लिख दो आप, log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस सी, यानी m को बाद में लिख दिया, माइनस में था इसलिए। ये आपका आंसर होगा। 14 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर। इसको समाकलन के अंदर लिख दो। समाकलन x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको नीचे वाले को टी मान लो आप। लेट 9 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो -4x स्क्वायर का इंटू 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे ओनली x है, x dx, तो x dx तो यहाँ रख लेंगे और ये -4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 1/8 डी टी। तो x dx के स्थान पर -1/8 डी टी पुट कर देंगे। -1/8 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी। 9 - 4x स्क्वायर को टी माना था, टी
तो -1/8 टी 1/t का log t प्लस c इज इक्वल टू -1/8 log t। t किसको माना था? इसको t माना था 9 - 4x² को, तो t के स्थान पर 9 - 4x² पुट कर देंगे प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3, इसको समाकलन के अंदर लिख दो। e की पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। अब 2x प्लस 3 को t मान लो, यहाँ पे लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, तो 2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे ओनली dx है, तो 1/2 dt हो जाएगा। 1/2 समाकलन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है dt, और e 2x प्लस 1 t माना था, तो t इज इक्वल टू 1/2 e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c 1/2 e की पावर t किसको माना था? 2x प्लस 3, तो t के स्थान पर 2x प्लस 3 पुट कर देंगे प्लस c। ये अपना आंसर हो गया 16 का। अब क्वेश्चन नंबर 17, देखो बहुत ही आसान है ना, बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 17, x अपॉन e की पावर x स्क्वायर, x अपॉन e की पावर x स्क्वायर, इसको समाकलन के अंदर लिख दो। समाकलन x अपॉन e की पावर x स्क्वायर इंटू dx। अब x स्क्वायर को t मान लेंगे यहाँ पे, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। x स्क्वायर को क्यों माना, x को क्यों नहीं माना? क्योंकि इसका है नहीं, अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। x को मानते तो ओनली dx ही होता, इसलिए इसको 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हमें x चाहिए यहाँ पे, तो x dx तो इधर रख लेंगे और 2 इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो रख दो वैल्यू 1/2 dt e की पावर x स्क्वायर क्या माना था? t इज इक्वल टू 1/2 समाकलन e की पावर माइनस t ऊपर जाएगी तो, और dt इज इक्वल टू 1/2 e की पावर माइनस t का समाकलन e की पावर माइनस t और इंटू t, तो t का क्या होगा? माइनस का 1 प्लस c, तो प्लस और माइनस माइनस 1/2 e की पावर माइनस t प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1/2 e की पावर t किसको माना था? x स्क्वायर को, तो माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। लिखो तो जिसको अपॉन में ले आओ, ये इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, नहीं लेके आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे रख दो चाहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 हो गए, 70 तक। अब 18 का, 18 का क्या है? क्वेश्चन 18, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। समाकलन में लिखो इसको, समाकलन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। देखने से अपने को पता चल रहा है कि tan इनवर्स x को अपन t मानेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, इसीलिए लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इस पूरे के स्थान पर dt पुट कर देंगे, समाकलन dt, और e की पावर tan इनवर्स को क्या माना था? t, तो e की पावर t, तो e की पावर t का e की पावर t dt, e की पावर t का समाकलन करेंगे तो क्या होगा? e की पावर t प्लस c इज इक्वल टू t। t किसको माना था अपने? tan इनवर्स को, तो tan इनवर्स x प्लस c। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। समाकलन
e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। तो देखो अब ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें भी e की पावर x का और इसमें e की पावर x का, दोनों में e की पावर x का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे डिवाइड में। देखो लिख दो, अंश व हर में e की पावर x का भाग देने पर समाकलन e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x इंटू dx। समाकलन e की पावर 2x ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x माइनस ये e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx। देखो बेस आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, तो e की पावर 2x प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर 2x माइनस x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू समाकलन e की पावर 2x में से x गया तो 1x बचा प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये माइनस है इंटू dx। अब देखो इस नीचे वाले को t मान लेंगे, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। तो e की पावर x का e की पावर x का प्लस 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो e की पावर x प्लस और माइनस माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इस ऊपर वाले के स्थान पर अपन dt पुट कर देंगे, समाकलन dt अपॉन t। वन अपॉन टी का समाकलन log t प्लस c। तो अपन ने देखो t किसका माना था, यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, इसी को माना था। तो ये अपना क्या होगा आंसर हो गया। इसी को माना था, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, यही है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, यही है। इसको समाकलन में लिख दो, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू dx। तो पीछे वाले में इस नीचे वाले को t माना था, तो इसमें भी क्या मानेंगे, इस नीचे वाले को t मान लेंगे। लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t, क्योंकि ऊपर वाली स्टेप भी सेम है नीचे वाले भी सेम है, अंतर क्या है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है। तो इसको t मानेंगे न, तो ये माइनस का 2x है न, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो कर कितने हैं फिर पता चल जाएगा। e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2x का इंटू 2 प्लस e की पावर माइनस 2x और 2x का माइनस का 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू 2, दोनों में कॉमन है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। e की पावर 2x प्लस और माइनस माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू dx इज इक्वल टू 2 इस साइड डिवाइड में हो जाएगा dt, क्योंकि 2 यहाँ पे है ना, इसलिए ये इस पूरे के स्थान पे क्या जाएगा 1/2 dt, 1/2 है, समाकलन से बाहर आ जाएगा dt। इसको क्या माना था अपने t, तो 1/t log t का समाकलन क्या होगा 1/t का log
टी प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 log टी। टी किसको माना था? e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस सी, इसी को माना था। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना व लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।